नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इग्नू के जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 2013 के शिक्षण अधिगम और विद्यालय सेक्शन से जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को मैंने आपके सामने लाया हूं और उनका हल क्या होगा मैं आपके सामने उसका समाधान करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। 2013 में इग्नू के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में शिक्षा अधिगम और विद्यालय से क्या पूछा गया था। साथ ही साथ दोस्तों और एक बात, ये केवल इग्नू बीएड के लिए ही नहीं, आप जो भी राज्य स्तरीय बीएड के लिए जो फॉर्म डालते हैं और उसके उपरांत जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे जो शिक्षा अधिगम और विद्यालय सेक्शन से जो प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है इसकी समानता में ही प्रश्न पूछा जाए या इससे ही कुछ मिलता जुलता हो सके। तो इग्नू का ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो शिक्षा अधिगम और विद्यालय पोर्शन का ये प्रश्न है, इसको आप सभी जरूर से जरूर हल करने के लिए कोशिश करें। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को समाज के उत्थान में अंग्रेजी होना चाहिए। ए, विद्यालय का सामान्य कार्य, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, विद्यालय का प्रतिक्रिया कार्य। इसका उत्तर क्या हो सकता है? विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता? विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकर्ता होते हैं। विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता है। विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। सही उत्तर इसका विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता है। निम्न में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? निजी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इसका उत्तर निजी विद्यालय। भाषा को सीखने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम ठीक है? पहला, यहाँ पर दिया हुआ है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसमें कौन सा होगा? LRSW जो इसमें होगा, इसमें आपको देखना है। इसमें ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा? LSWR, SLWR, SLRW, LSRW। इसका सही उत्तर आपका है LSRW, यानी कि आपका सुनना, बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना और लिखना। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है। संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में। संस्कृति का विरोध उनको सुसंस्कृत बनाता है। सही उत्तर उनको सुसंस्कृत बनाता है। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, विद्यार्थियों को कुछ छुट्टियों के बारे में प्रशिक्षित करना, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, अधिगम को आसान बनाना। इसका सही उत्तर आपका विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा स्थगित किया गया आर्थिक दंड को, मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक दंड दोनों को, अतिरिक्त कक्षाओं को। सही उत्तर आपका मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक दंड दोनों को। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा आर्थिक दंड दिया जाए, विद्यार्थी को दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए,
अध्यापक को नई विधियां प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। बार बार अध्यापक अभिभावक मीटिंग हो। इसका सही उत्तर हमेशा आर्थिक दंड दिया जाए। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप मनोगात्मक विकास के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करने का सरल तरीका है, विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर मनोगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। एक अच्छा कक्षा अनुशासन है। अध्यापक की ओर सचेतता सहित पूर्ण शांति, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को सक्रिय रहना, विद्यार्थियों द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछना, विद्यार्थियों को स्वाध्याय में व्यस्त होना। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का सक्रिय होना। इग्नू में कुल 25 प्रश्न पूछे गए हैं। हम आपके सामने इन 25 प्रश्नों को हल कर रहे हैं और प्रत्येक बार 25 प्रश्न का ही विद्यालय और आपका शिक्षण अधिगम और विद्यालय पोर्शन से पूछा जाता है। प्रभावी शिक्षण निर्भर करती है बच्चे की रुचि पर, पढ़ाई की कठिनता स्तर पर, या तो ए अथवा बी, ए व बी दोनों। सही उत्तर बच्चे की रुचि पर। एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है। अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री को प्रयोग करता है। वह विद्यार्थी को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है। वह बच्चों से प्रश्न पूछने में सहायता करता है। इसका उत्तर है आपका अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करता है। अशोक पर एक अध्याय का निष्कर्ष निकालते हुए सन 269 बीसी को उत्तर के रूप में प्रकाश में लाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न का सबसे अच्छा होगा? अशोक सिंहासन पर कब बैठा? किसके बाद अशोक सिंहासन पर बैठा? अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? उपरोक्त प्रश्नों में से कोई भी। इसका उत्तर आपका अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारा के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा? विषय वस्तु की दोबारा से व्याख्या करनी होगी। बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर सही है। सही उत्तर के लिए दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछना होगा। व्याख्या करने और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। उत्तर इसका व्याख्या करने और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। कक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के परीक्षण के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रकार, सही गलत प्रकार, सही कारण चुनो, खाली स्थान भरना। सही कारण चुनो। एक अध्यापक को कक्षा में अपना व्याख्यान देना चाहिए। उच्च स्वर शैली में, कम आवाज में, ऊंची आवाज में, सामान्य आवाज में। इसका उत्तर उच्च स्वर शैली में। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। विज्ञान पढ़कर, उनको स्वीकार करना सिखाकर, बड़ों की बात को मनवाकर, तथ्यों को जांच परखने के बाद स्वीकार करना सिखाकर। उत्तर इसका तथ्यों को जांच परखने के बाद स्वीकार करना सिखाकर। कक्षा में अध्यापन का क्रम निम्न में से कौन सा है? वितरण, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, लक्षित विद्यार्थी को जानना, योजना। सबका कोड दिया है यहाँ पर।
तो आप देख रहे हैं ए PKDFE, B KPDFE, C KPDEF, D PKDEF। इसका उत्तर लास्ट अंतिम D का PKDEF यानी कि योजना, उसके बाद लक्षित विद्यार्थी, उसके बाद वितरण, उसके बाद मूल्यांकन और अंतिम में प्रतिपुष्टि। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। केवल आवृत्ति परीक्षण, शोधक मापदंडों सहित आवृत्ति परीक्षण, दूसरे अध्यापकों द्वारा परीक्षण, किसी भी तरह का परीक्षण नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर है शोधक मापदंडों सहित आवृत्ति परीक्षण। सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना बच्चों की किस जरूरत को पूरा करती है? सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक, प्रेम संबंधित वस्तुओं की, डी स्वयं सिद्ध, स्वयं की पहचान। सुरक्षा। जब कक्षा में जांच करने के लिए कोई प्रश्न पूछा जाता है तो निम्न में से किसका प्रभाव उत्तर को प्रभावित कर सकता है? स्पष्ट आशय, संदर्भ के लिए कोई पिछली सामग्री नहीं होना, दोहरी नकारात्मक का प्रयोग, केवल एक ही सही उत्तर वाला प्रश्न। इसका सही उत्तर है एक मानसिक विकलांग बच्चा किसी भी तरह लक्ष्य में निपुणता नहीं पा सकता। वैकल्पिक उपयुक्त वातावरण और विधि से भी निपुणता को नहीं प्राप्त कर सकता। प्राप्त कर सकता है परंतु समय अधिक देना होगा। अन्य बच्चों के समान ही निपुणता प्राप्त कर सकता है। इसका उत्तर है वैकल्पिक उपयुक्त वातावरण और विधि से भी निपुणता को नहीं प्राप्त कर सकता। योग्यता परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं सफलता को मापने में, प्रवीणता मापने में, किसी कार्य में सफलता को बताने में, क्षमता मापने में। इसका उत्तर है क्षमता मापने में। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? ग्रेड प्रदान करना आसान है, यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा। यह शिक्षक की विशेषताओं को बढ़ाएगा। यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। इसका उत्तर है ग्रेड प्रदान करना आसान है। अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। कक्षा में वार्तालाप और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता है जिसका अग्राही अवकूटन में प्रयोग करता है। प्रत्येक धीरे धीरे परंतु क्रमानुसार बढ़ता है। ग्राही प्राप्त करने की इच्छा करता है। अनुकूल वातावरण में पूर्ण होता है। इसका उत्तर आपका अनुकूल वातावरण में पूर्ण करता है। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने इग्नू के 2013 संबंधित प्रश्न जो शिक्षण अधिगम और विद्यालय पोर्शन का था उसको मैंने आपके सामने हल किया है। और ये प्रश्न का जो हल जो मैंने आपके सामने किया हूँ ये मैंने अपने नेट के रिसोर्स के द्वारा और सर के जानकारी के अनुसार और अपने समझ के अनुसार आपके समक्ष रखा हूँ। अगर किसी प्रकार के कोई प्रश्न में त्रुटि लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो को अगर आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अपने दोस्तों में अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसे